दोस्तों यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक बहुत बड़ा लड़कीबाज था और पलक झपकते ही वह किसी भी लड़की को सेट कर लेता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने कसम खा ली कि वह 40 दिनों तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। अब उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या वह अपनी इस कसम को पूरा भी कर पाता है या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम मेट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल की फोटोज डिलीट कर रहा था। इसके बाद वह अपने भाई के पास जाता है जो एक चर्च में फादर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। फिर मेट उसे बताता है कि मैं निकोल को भूलना चाहता हूं और उसे भूलने के लिए मैं हर रात एक नई लड़की के साथ इंटीमेट भी होता हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मेट उसे यह भी बताता है कि इंटीमेट होते हुए मुझे मेरे घर की दीवार पर क्रैक पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से मैं उस लड़की को चरम सुख का आनंद नहीं दे पाता। अब मेट के भाई को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता और उसे घर जाने के लिए कहता है। फिर रात को मेट अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है और वहाँ पर वह पलक झपकते ही एक लड़की को सेट कर लेता है। आगे जब वह उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था तो उसे फिर से अपने घर की दीवार पर क्रैक पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा डर जाता है और उस लड़की को वहां से भगा देता है। अगले दिन मेट अपने ऑफिस जाता है जहां पर वह एक वेब डिजाइनिंग का काम करता था। तभी वहां पर उसका एक दोस्त आता है जो उसे बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल की शादी अब किसी और से हो रही है। अब यह सुनते ही मेट वहां से भागकर निकोल के पास जाता है और उसकी सगाई होते हुए देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पर तभी वह बाहर एक लड़की से टकराता है और उसे कुछ ही सेकंडों में सेट कर लेता है। आगे वह अपने भाई के पास जाता है और उसके सामने यह कसम खाता है कि वह 40 दिनों तक ना तो किसी लड़की के साथ इंटीमेट होगा, ना ही अपनी हाथ गाड़ी चलाएगा। पर इस पर मेट का भाई उसे कहता है कि रहने दे, तू यह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन मेट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था और वह अपने भाई से कहता है कि मैं यह काम कर कर ही रहूंगा। आगे घर आते ही मेट अपने कमरे से सारी गंदी वीडियोस और मैगजीन को हटा देता है जिनको देखकर वह अक्सर गंदे काम किया करता था। अब उसका पहला दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, पर फिर अगले दिन उसका एक दोस्त रायन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मेरे साथ क्लब चलो। लेकिन मेट उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे लॉन्ड्री जाना है। फिर शाम को लॉन्ड्री में मेट की मुलाकात एरिका नाम की एक लड़की से होती है और एरिका उसे देखते ही उससे सेट हो जाती है। पर तभी मेट को अपनी कसम याद आ जाती है और वह एरिका के सामने गूंगा बनने का नाटक करता है। पर जाने से पहले एरिका उसे कहती है कि अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। अब मेट जैसे तैसे करके अपना एक हफ्ता निकाल लेता है। लेकिन फिर एक दिन मेट के दोस्त रायन को उसकी मैगजीन कचरे में पड़ी हुई मिलती है और वह मेट से पूछता है कि यह क्या है, तुमने इतनी अनमोल खजाने को कचरे में क्यों फेंक रखा है। अब मेट उसे बताता है कि मैंने यह कसम खा रखी है कि मैं 40 दिनों तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब यह बात अगले दिन मेट के ऑफिस में जंगल में लगी आग की तरह फैल जाती है, यहाँ तक कि ऑफिस के लोग मेट पर सट्टा भी लगाते हैं कि अगर मेट 40 दिनों से पहले किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो गया तो जीतने वाले को पैसे मिलेंगे। इसी दौरान मेट का एक दोस्त इस सट्टे को इंटरनेट पर डाल देता है और मेट की यह बात हर जगह फैल जाती है। तभी मेट की ऑफिस की कुछ लड़कियां आपस में इस शर्त को लेकर डिस्कस कर रही होती है और तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं अभी जाकर मेट के साथ इंटीमेट होकर आती हूँ। आगे वह लड़की मेट के पास जाकर उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है, पर मेट वहां से भाग जाता है। फिर शाम को मेट लॉन्ड्री में जाता है जहां पर उसे फिर से एरिका मिलती है। अब मेट अपने आप को रोक नहीं पाता और वह एरिका से बातें करने लगता है क्योंकि अब मेट भी उसे पसंद करने लगा था। आगे एरिका मेट को बताती है कि मैं इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट को बंद करने का काम करती हूँ, जिसको सुनकर मेट हंसने लग जाता है क्योंकि उसका काम तो पूरे दिन इन वेबसाइट को देखना ही था। अगले दिन मेट रायन को बताता है कि वह एरिका को पसंद करने लगा है, तो इस पर रायन उसे एरिका के साथ डेट पर जाने के लिए कहता है। फिर शाम को मेट एरिका के साथ डेट पर जाता है और वह दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद जब मेट वापस लॉन्ड्री में जाता है तो वहां पर उसे एरिका का एक इनविटेशन मिलता है जिसमें एरिका ने उसे डिनर पर बुलाया था। फिर रात को जब दोनों साथ में क्लब में डिनर कर रहे थे तो मेट वहां पर देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल भी अपने मंगेतर के साथ वहां पर आई हुई थी। अब मेट निकोल को देखकर थोड़ा अजीब फील करता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसके हाथ में आग लग जाती है और फिर निकोल के साथ साथ क्लब में बैठे सभी लोग उसे देखने लगते हैं। आगे मेट एरिका को सारा सच बता देता है और उसकी बातें सुनकर एरिका उससे गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया, जिसके बाद वह गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद फिर से दो लड़कियां आकर मेट को रिझाने की कोशिश करने लगती है, पर मेट वहां से भाग जाता है। अब आगे मेट अपने भाई के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई मुझे हर जगह बस हवस ही दिखाई दे रही है। इस पर उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें हमारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, शायद उनके पास इसका कोई सोल्यूशन मिल जाए। आगे वह दोनों भाई अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं जहाँ पर उनका बाप उनसे बस यही बातें कर रहा था कि लड़कियों के साथ कैसे इंटीमेट हो।
लेकिन मेट उनकी यह बातें नहीं सुनता और अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में मेट का एक कोलीग उसके ड्रिंक में पावर की गोली मिला देता है ताकि इसको पीकर मेट अपनी कसम तोड़ दे, लेकिन गलती से वह ड्रिंक मेट की जगह उसका बॉस पी जाता है। आगे मेट का कोलीग उसे कहता है कि मैंने तुम पर एक बहुत बड़ा सट्टा लगाया है, अगर तुम आज किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो जाते हो तो मैं पूरे $80,000 जीत जाऊंगा और वह पैसे हम आपस में बांट लेंगे। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर मेट का भी मन फिसल जाता है और वह एक गंदी सी मैगजीन और एक टिश्यू पेपर का बॉक्स लेकर हिलाने के लिए सीधा टॉयलेट में चला जाता है। अब उसके टॉयलेट के बाहर उसके ऑफिस के लोगों की ऐसे भीड़ लग जाती है जैसे उन सभी को मेट की रबड़ी चाहिए। फिर मेट जब टॉयलेट में बैठा था तो उसे पास वाले टॉयलेट में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ उसके बॉस की थी जो मेट की तरह ही सेम काम करने आया था, क्योंकि उसने जो ड्रिंक पी थी उसकी वजह से उसका सामान बैठ ही नहीं रहा था। बाहर मेट का दोस्त खुशी के मारे डांस कर रहा होता है, क्योंकि अगर आज मेट ने यह काम कर दिया तो उसका दोस्त यह शर्त जीत जाएगा। पर तभी मेट को अपनी कसम याद आ जाती है और वह पीछे की खिड़की खोलकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मेट एरिका से मिलता है और पूरी रात उसके साथ एंजॉय करता है, पर सिर्फ ऊपर ऊपर से। फिर अगले दिन जब मेट अपने ऑफिस आता है तो सभी ऑफिस वाले यह नोटिस करते हैं कि मेट का सामान बार बार खड़ा हो रहा है। अब यह चीज़ मेट का बॉस भी देख लेता है और वह मेट को वापस घर भेज देता है। फिर घर पर मेट से मिलने निकोल आती है और वह उसे बताती है कि मैंने अपने मंगेतर से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ जो चाहे वह कर सकते हो। लेकिन मेट उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो निकोल को बताता है कि मेट अब एरिका से प्यार करता है और जब उसके 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो वह एरिका के साथ पूरी रात इंटीमेट होगा। पर यह सुनते ही निकोल उसे कहती है कि मैं 40 दिन पूरे होने से पहले ही उसकी कसम तुड़वा दूंगी। अब फाइनली 40वां दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि अब मेट का छोटा सामान काबू से बाहर हो चुका था और वह बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मेट अपने सामान को काबू करने के लिए उस पर ठंडा पानी भी डालता है, पर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेट में इतनी ज्यादा हवस बढ़ चुकी थी कि उसे हर लड़की में सिर्फ सनी लियोनी ही दिख रही थी। अब इससे बचने के लिए मेट अपने भाई के पास जाता है, पर तभी वह देखता है कि उसका भाई भी चर्च में एक नन के साथ इंटीमेट हो रहा था। फिर मेट वापस अपने घर आ जाता है जहां पर उसका दोस्त उसके लिए एक डांसर लेकर आता है और वह उसे मेट के सामने नंगा नाच करने के लिए कहता है। अब इन सबसे परेशान होकर मेट अपने दोस्त को बोलता है कि प्लीज तुम मुझे बेड से बांध दो ताकि मैं अपने तड़पते हुए सामान को शांत कर सकूं। अब उसका दोस्त उसकी बात मान लेता है और उसे उसके बेड से बांध देता है। फिर जब मेट बेड से बंधा हुआ था तभी उसे एहसास होने लगता है कि वह निकोल के साथ इंटीमेट हो रहा है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वहां पर सच में निकोल आ जाती है और मेट को वहां पर बंधा देखकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। अब जब निकोल अपना काम निपटाकर वहां से जा रही थी तो उसे वहां पर एरिका देख लेती है, क्योंकि आज एरिका भी मेट के साथ इंटीमेट होने आई थी। लेकिन निकोल को देखकर एरिका दुखी हो जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेट उसे धोखा दे रहा है। फिर कुछ दिनों बाद मेट एरिका के पास उससे माफी मांगने जाता है और एरिका उसे माफ भी कर देती है, क्योंकि वह मेट से अभी भी प्यार करती थी। जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर अगले दिन वह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उनके रूम के बाहर हम देखते हैं कि मेट के दोस्त आपस में सट्टा लगा रहे थे। लेकिन इस बार सट्टा इस बात पर था कि मेट कितनी देर तक एरिका को खुश रख पाएगा। तभी मेट वहां से बाहर आता है और कहता है कि पूरे 2 घंटे। और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।